ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ तक हमने कितना किया था कि जो हमारा टाइगर किंग है उसने अब तक 70 मार दिए थे। टाइगर्स जो थे वो 70 टाइगर्स किल कर दिए थे। 70 किल करने के बाद उसके किंगडम में कोई भी टाइगर नहीं बचा था, राइट। मे बी टाइगर इतना डर गए थे कि वहां से भाग गए, या फिर उन्होंने क्या कर दिया, बंद ही कर दिया उनके सामने आना, ठीक है। या और ये भी हो सकता है कि उन्होंने उनके जो बच्चे थे वो अब पैदा ही नहीं हो रहे थे इस वजह से, क्योंकि टाइगर्स तो सारे उसने मार दिए थे। नाउ अब उसके पास क्या प्रॉब्लम है कि उसको पूरे 100 करने हैं। अब वो 100 करने के लिए तो पूरे टाइगर्स होने चाहिए ना, तभी तो वो 100 टाइगर्स को मार पाएगा। इसलिए वो क्या करता है, अपने दीवान को भेजता है कि एक ऐसी किंगडम सर्च करो जहां पर बहुत सारे टाइगर्स हो, राइट। सेकेंड थिंग, उसको ऐसा भी होना चाहिए कि उसके अंदर रॉयल फैमिली में कोई गर्ल होनी चाहिए। मीन्स कोई गर्ल अगर वहां पर अनमेरिड होगी तो वो उससे शादी कर लेगा, तो वो शादी करके फिर उस किंगडम के अंदर इजीली जाके हंट कर सकता है, क्योंकि वो वहां का सन इन लॉ बन जाएगा। एंड आफ्टर बिकमिंग सन इन लॉ नोबडी वुड स्टॉप हिम फॉर हंटिंग, राइट। इसलिए वो इस तरीके से अपना माइंड जो है वो चलाता है कि मैं किसी ऐसी लड़की की शादी कर लूं जहां पर बहुत सारे, जिसकी किंगडम में बहुत सारे टाइगर्स हो। तो वो इस तरीके से सोचता है और दीवान बहुत सर्च करता है। फिर उसके बाद एक किंगडम उसको मिल जाती है जहां पर एक रॉयल फैमिली में गर्ल अनमैरिड होती है और उस किंगडम के अंदर बहुत सारे टाइगर्स होते हैं। नाउ जो हमारा किंग था वो क्या करता, शादी हो जाती है। उसके बाद जब भी वो जाता उस किंगडम के अंदर अपने फादर इन लॉ से मिलने के लिए, तो उसी टाइम पे वो 5-6 टाइगर्स को किल करके आता, राइट। इस तरीके से उसने पूरे 99 टाइगर जो थे वो किल कर दिए, यानी कि 99 टाइगर्स उसने मार दिए। अब बचा था एक। अब वहां पर भी सारे जो टाइगर्स थे वो खत्म हो गए। अब क्या करे, राजा ने ये सोचा कि मुझे तो पूरे 100 करने हैं, क्योंकि उसको एस्ट्रोलॉजर की बात याद आ रही थी, बिवेयर ऑफ द 100th, यानी कि जो 100वां टाइगर होगा उससे बच के रहना तुम। तो उसको परेशानी होने लगी, सोते जागते उसको सिर्फ वो टाइगर ही दिखता और वो सपने भी टाइगर के लेता। तो वो बहुत ज्यादा वरीड रहने लगा, चिंता होने लगी उसको, बिकॉज अब उसकी जिंदगी का सवाल था, राइट। अगर उसने वो 100 टाइगर नहीं मारा तो मे बी ही वाज किल्ड बाय द टाइगर, उसको भी टाइगर मार सकता है। इसलिए वो इस टेंशन में सारे दिन रहता, सोचता विचारता, नींद में उसको सपने भी टाइगर के आते। देन एक दिन उसके लिए एक अच्छी न्यूज आती है कि जो उनके पास वाली पहाड़ी पे जो गांव है वहां पर एक टाइगर है, क्योंकि वहां पर जो गोट्स थी वो फ्रीक्वेंटली गायब हो रही थी, मतलब जल्दी जल्दी से वो वहां से गायब हो रही थी। तो इसका मतलब क्या है, गोट्स को कौन लेके जा रहा है, टाइगर। तो वो खुश हो जाता है और वो बोलता है कि अगर वहां पर मुझे टाइगर मिला ना तो मैं उनका लगान माफ कर दूंगा, टैक्स, लैंड टैक्स जो मैं लेता हूँ वो माफ कर दूंगा वहां का। अब वो वहां पर जल्दी से अपना वो लगाता है डेरा, क्या करने के लिए, हंटिंग के लिए जल्दी से सेट आउट करता है वहां पर। देन सेटअप करने के बाद वो काफी दिनों तक वहां पर सोच सर्च करते रहते हैं, लेकिन उनको टाइगर नहीं मिलता है। बहुत सारे ऑफिसर्स को वो गुस्से में आके जॉब से निकाल देता है कि तुम उसके लिए, मेरे लिए टाइगर नहीं लेके आ सकते। तो वो बहुत सारे टाइगर्स, सॉरी ऑफिसर्स होते हैं, उनको वो जॉब से निकाल देता है। देन विलेजर्स को वो धमकी देता है कि तुम्हारा टैक्स जो है वो ट्रिपल हो जाएगा तो मुझे टाइगर नहीं मिला। नाउ दीवान को भी बोलता है वो कि अगर टाइगर नहीं मिला तो दीवान भी अपनी जॉब जो था वो खो सकता था, राइट। तो यहाँ तक हमने किया था कि किस तरीके से वो टाइगर को पाने के लिए जो हमारा टाइगर किंग है वो अपना पेशेंस खो रहा होता है, एंड सभी के ऊपर वो इतना गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि उसको पता है कि वो लास्ट टाइगर उसके लिए कितना जरूरी है। अगर वो लास्ट टाइगर नहीं मिला तो ही मे बी मेट हिज डेथ, शायद उसकी भी मौत हो जाए, ठीक है। नाउ वी विल डू नेक्स्ट, वी वर ऑन आई थिंक 5th सेक्शन, राइट। या दिस वन, यहाँ थे हम, हाउ मच वी हैव डन, आई थिंक इट्स ओवर, यहाँ तक हो चुका था। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, कंटेंट होता है संतुष्ट होना, और डिसकंटेंट मतलब असंतुष्ट होना। अब लोग वहां से असंतुष्ट होने लगे। देन अ स्टेट टू विल फॉल
अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर इस तरीके से रहा तो शायद हमारा भी प्रे होते शिकार, मतलब हमारी जो किंगडम है यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिकार हो जाएगा हमारे राज्य पर भी, राइट। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। किंग ने कहा अगर ऐसा होगा तो तुम्हें क्या करना चाहिए, अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दो, मतलब तुम भी जॉब छोड़ सकते हो, ठीक है। वहां पर जो दीवान है वो उसको बोलता है कि अगर आप इस तरीके से टैक्स लगाओगे लोगों के ऊपर तो वो असंतुष्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही राज हो जाएगा, मतलब हमारा राज्य जो है वो हमसे छीन लिया जाएगा। अब राजा यहाँ पर सेल्फिश हो रहा है, उसको सिर्फ उस टाइगर से मतलब है, उसको ये नहीं लग रहा कि मेरी किंगडम जो है वो मुझसे दूर लूज हो रही है, यहाँ के लोग मुझसे असंतुष्ट है, और जब जिस राजा की किंगडम के अंदर उसकी प्रजा दुखी है तो इट मीन्स ही इज नॉट अ गुड किंग, राइट। तो वहां पर वो इस तरीके से बोलता है तो राजा को और गुस्सा आता है, वो कहता है कि तो फिर एक काम करो, तुम भी अपनी जॉब यहाँ से छोड़ दो, मतलब तुम भी यहाँ से चले जाओ। तो दीवान वेंट होम convinced that if the Maharaja didn't find the tiger soon, the result would be catastrophic. वो कहता है कि अगर अब वो जो था हमारा दीवान इसके अंदर जो दिया हुआ है कि वो भी कन्विंस हो जाता है, वो भी सहमत हो जाता है इस बात से कि अगर जल्दी ही हमें टाइगर नहीं मिला तो उसके जो रिजल्ट होंगे वो बहुत ही भयानक होंगे। कैटास्ट्रोफिक मतलब डिस्ट्रॉइंग, भयानक होंगे। इट मीन्स राजा जो है वो सब कुछ बर्बाद कर देगा अगर उसको लास्ट टाइगर नहीं मिला तो। He felt life returning to him only when he saw the tiger, which he had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. अब उसकी आंखें किस पे पड़ती है, उसकी जिंदगी बचाने का उसको एक ही तरीका मिलता है, वो टाइगर जो वो खुद लेके आया था पीपल्स पार्क, लोगों का जो मतलब पार्क में से, वो मद्रास का कोई पार्क है वहां से उस टाइगर को लेके आया था और उसने उस टाइगर को छुपा के रखा हुआ था, ठीक है। तो उसकी आंखें जो है वो उस टाइगर पे पड़ती है। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब शांति से आधी रात को पूरा शहर सोया हुआ था, द दीवान एंड हिज वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार। ड्रैग मतलब घसीटना। दीवान और उसकी एज वाइफ थी, क्योंकि दीवान की ज्यादा बहुत एज था तो उसकी वाइफ भी एज होगी, उन्होंने उस टाइगर को घसीट के कार में डाला, उसको कार के अंदर डाला एंड शोव्ड इट टू द सीट, और उसको क्या कर दिया, पुश पुश कर दिया, किसके ऊपर, सीट के ऊपर। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट। अब दीवान जो था उसने खुद कार को चलाया और सीधा कहाँ ले गया, जंगल में ले गया। वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, यहाँ पर राजा हंट कर रहे थे। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च इट्स सत्याग्रह। जब वो वहां पर गया तो ऐसा लगा जैसे टाइगर ने, यानी कि फॉरेस्ट में जंगल में पहुंचने के बाद ऐसा लगा जैसे टाइगर ने अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया। सत्याग्रह सबको पता है ना क्या था, दैट वी वुड क्या करेंगे, अबंडन द ब्रिटिश थिंग्स, राइट। तो इसी तरीके का सत्याग्रह ऐसा लग रहा था जिस टाइगर ने शुरू कर दिया एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और उसने मना कर दिया कि वो कार से बाहर नहीं आएगा। अब टाइगर के लिए सत्याग्रह वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि टाइगर जो था वो समझ गया था दैट फॉर व्हाट पर्पस ही वाज ब्रॉट टू द फॉरेस्ट, right, and he knew that his life was in danger, that's why he refused to get out of the car. The divan was thoroughly exhausted. दीवान जो था वो बिल्कुल थक चुका था इन हिज एफर्ट टू होल्ड द बीस्ट आउट ऑफ द कार। उसका जो एफर्ट था मतलब कोशिश कर करके, एंड टू होल्ड मतलब पुल करना, उस बीस्ट को, उस जानवर को कार से बाहर खींच खींच के परेशान हो चुका था, एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और उसको कहाँ करता है, धक्का मार के वो ग्राउंड पे डाल देता है, राइट। दीवान जो है वो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जॉब बचाने के लिए क्या करता है, जो उसका टेम टाइगर था जिसको उसने अपने घर में रखा होता सबसे छिपा के, उसको वो राजा के लिए ले जाता है ताकि राजा इसको मार दे और उसकी जॉब बच जाए, ठीक है। तो वो टाइगर जो था वो समझ गया था कि क्या पर्पस है मुझे जंगल में लाया गया है, एंड वो क्या करता है, गाड़ी में से नीचे उतरने को मना कर देता है, लेकिन फिर दीवान जो है उसको धक्का मार के खींच के ग्राउंड पे यानी कि जमीन पे पटक देता है। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. उसी दिन क्या था, जो सेम ओल्ड टाइगर, उसी तरीके का कोई बूढ़ा टाइगर वंडर्ड घूम रहा था
इनटू द महाराजा की प्रेजेंट में। उसने देखा कि कोई बूढ़ा सा टाइगर जो है वो वहां पर घूम रहा है और महाराजा की उपस्थिति में वहां पर घूम रहा था। स्टूड, बैठ गया वो, एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन, मतलब बहुत ही पोलाइट तरीके से, बहुत ही सभ्य तरीके से बैठ गया और क्या बोला, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, कि मेरे लिए क्या आदेश है। It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. अब राजा के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात थी, बाउंडलेस मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं रही, इतनी खुशी की बात थी, और वो ध्यान से उस जानवर के ऊपर निशाना लगाता है। The tiger fell in a crumpled heap. Crumpled heap मतलब वैसे तो क्रम्पल्ड होता है कि सिकुड़ना, फोल्ड हो जाना, ठीक है, बट वो अनकॉमन वे में फोल्ड हो जाना, ठीक है। तो टाइगर जो है वो एकदम से गिर जाता है। इट मीन्स वो टाइगर राजा के सामने आता है और जैसे ही राजा उस पर शूट करता है तो वो टाइगर जो है वो अचानक से ऐसे गिर जाता है जैसे वो मर गया। I have killed the 100 tiger. मैंने अपना 100वां टाइगर मार दिया। My vow has been fulfilled. मेरी कसम जो है वो पूरी हो गई। The महाराजा was overcome with elation. Elation मतलब a sense of extreme joy. बहुत ज्यादा खुशी, है ना, संभाली ना जाए, हद से ज्यादा खुशी, उस तरह की उसको खुशी हुई कि मैंने अपने 100 टाइगर मार दी, कंप्लीट हो गया, और अब मैं क्या हूँ, अब मेरी जो डेथ है वो किसी से भी नहीं हो सकती, तो मेरी कसम पूरी हो गई। और वो इस तरीके से बहुत ही खुशियां मनाने लगा। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन। और उसने क्या बोला कि ये आदेश दिया कि उस टाइगर को लेके आया जाए उसकी कैपिटल के अंदर, यानी कि उसके राज्य के अंदर। ग्रैंड प्रोसेशन मतलब बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, प्रोसेस मतलब भीड़ भाड़ के साथ बहुत सारे लोग उसको लेके आए और बहुत ज्यादा उत्सव मनाया जाए उसके लिए। द महाराजा हैस्टन अवे इन हिज कार। और महाराजा जल्दी से अपनी कार के अंदर चला गया। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराजा वहां से चला गया, द 100 वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक टू दैट एट द टाइगर। हंटर्स, सॉरी, जब महाराजा वहां से चला गया तो हंटर्स जो थे वो उस टाइगर को पास से देखने के लिए गए। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम। टाइगर ने भी उनकी तरफ वापस देखा, रोलिंग इट्स आई इन अ बैफलमेंट। और वो अपनी आंखों को क्या कर रहा था, आश्चर्य से क्या कर रहा था, घुमा रहा था। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड। वो लोग जो थे समझ गए कि टाइगर जो है वो मरा नहीं, मतलब उसकी आंखें घूम रही है तो इट मीन्स वो मरा नहीं है। द बुलेट हैज मिस्ड इट। गोली इसको नहीं लगी है, ठीक है। राजा अपना निशाना जो था वो चूक गया था। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट whizzing past। जल्दी से उसकी तरफ से गोली निकली ना, क्विकली से उसके पास से गोली निकली, तो वो इस सदमे से बेहोश हो गया था। मतलब वो टाइगर मरा नहीं था, वो बेहोश होकर गिर गया था। The hunters wondered what they should do। अब वो हैरान थे कि उनको क्या करना चाहिए। They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target। अब वो क्या करते हैं, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि राजा को ये नहीं पता चलना चाहिए कि उन्होंने अपना टारगेट जो था वो मिस कर दिया था, मतलब उनका जो निशाना था वो सही जगह पे नहीं लगा। इफ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो अपनी जॉब भी खो सकते हैं। One of the hunters took aim at the distance of 1 foot and shoot the tiger। उनमें से एक हंटर ने क्या किया, एक कदम की दूरी से जाके उस टाइगर को शूट कर दिया, मतलब उसको मार दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। इस बार वो मर गया बिना निशाना चुके, मतलब इस बार अब वो टाइगर जो था वो मर चुका था। तो राजा का एम मिस हो गया था और वो सोच रहा था कि मैंने 100 के 100 टाइगर मार दिए, राइट, बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। अब राजा को के ऊपर क्या भविष्यवाणी थी कि वो टाइगर के थ्रू ही मरेगा। तो अब वो भविष्यवाणी जो थी वो कैसे वेस्ट जा सकती थी, मतलब उसका डिसाइड था कि उसको टाइगर ही मारने वाला है, राइट। तो किस तरीके से वो जो भविष्यवाणी फेल हो सकती थी, क्योंकि वो जो एस्ट्रोलॉजर थे दे वर वेरी श्योर, वो बहुत श्योर थे, क्योंकि वो ये सोचते थे कि हमें बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है,
और हमने जो उसके बारे में प्रिडिक्शन किया है इट वुड बी करेक्ट, वो सही होगी। इसलिए वो क्या करता है, अब उनकी भविष्यवाणी को गलत प्रूव करने की कोशिश करना है, बट एक्चुअल में हुआ वही जो उसकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था। नाउ देन ही कमांडेड, देन एज कमांडेड बाय द किंग, जैसा कि राजा के आदेश थे, द डेड टाइगर वाज टेकन इन अ प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड। उस डेड टाइगर यानी कि मरे हुए टाइगर को लाया गया शहर के अंदर और उसको बहुत ही मतलब जोश के साथ, बहुत ही ज्यादा सेरेमनी हुई, बहुत ज्यादा उसका क्या हुआ, भीड़ भाड़ के साथ, सेलिब्रेशन के साथ उसको लाया गया शहर के अंदर और बरीड, उसको दफना दिया गया। अ टॉम वाज इरेक्टेड ओवर इट, और उसके आसपास एक जो था टॉम यानी कि जो होते हैं ना चबूतरे से, वो बना देना, जैसा आप देख रहे हो पिक्चर में, इस तरीके से उस टाइगर के चारों तरफ उन्होंने बना दिया। A few days later, the Maharaja's son थर्ड बर्थडे वो सेलिब्रेटेड। कुछ दिनों बाद महाराजा के बेटे का तीसरा बर्थडे जो था वो सेलिब्रेट किया गया, यानी कि महाराजा के बेटे का तीसरा बर्थडे सेलिब्रेशन था उस दिन। Until then, the Maharaja had given his entire mind over to the tiger hunting. उससे पहले राजा ने अपना पूरा दिमाग जो था वो किस में लगा रखा था, सिर्फ टाइगर्स को मारने में। हमने शुरुआत में पढ़ा ना कि उसका क्या था, क्या घोषणा की थी उसने, जब तक वो अपने 100 टाइगर्स को नहीं मार देता है तब तक वो क्या नहीं करेगा, कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करेगा। इट मीन्स वो कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करेगा जब तक वो सारे अपने 100 टाइगर्स को नहीं मार देता। He had no time to spare for the crown prince. Had there we use had, तो it means एक had जो past है, दूसरी हमारी मेन वर्ब। तो यहाँ पर जो स्टॉप टॉकिंग बेटा, किसका साउंड आ रहा है ये? He had no time to spare for the crown prince. उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं था किसके लिए, क्राउन प्रिंस मतलब जो उसका प्रिंस था। जैसे कि वो प्रिंस था, क्राउन प्रिंस जब पैदा हुआ था, तो उसका बेटा भी तो क्राउन प्रिंस होगा, राइट? क्योंकि बड़ा होकर उसी को राजा बनना है, तो उसके लिए उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं था। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब राजा ने अपना पूरा ध्यान अपने बच्चे की तरफ लगा दिया था। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, उसकी इच्छा थी कि वो उसके बर्थडे पे कुछ बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अच्छे गिफ्ट्स ला के दे। He went to the shopping center in प्रतिबंधनपुरम and searched every shop, वो गया प्रतिबंधनपुरम में शॉपिंग सेंटर के अंदर और हर एक दुकान पे उसने सर्च किया, बट couldn't find anything suitable, लेकिन उसको कुछ भी सुटेबल नहीं मिला, मतलब कुछ भी अच्छा मिला ही नहीं जो उसको वो अपने बच्चे को दे सके स्पेशली। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप, लास्ट में उसको एक लकड़ी का टाइगर मिला टॉय शॉप के अंदर एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, और उसने ये डिसाइड किया कि ये बिल्कुल परफेक्ट है मेरे बच्चे के लिए। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 अन्ना एंड अ क्वार्टर, राइट? तो वुडन टाइगर की कीमत इतनी नहीं थी, सिर्फ 2 अन्ना एंड क्वार्टर था, इतना ही उसकी कॉस्ट थी। 2 अन्ने यानी कि 2.25 अन्ने लगा लो आप, उतनी उसकी कॉस्ट थी। बट द शॉपकीपर न्यू it that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rule of the emergency. लेकिन शॉपकीपर को पता था कि अगर उसने इतना कम प्राइस राजा के सामने बोला तो शायद उसको पनिशमेंट मिल जाए, राइट? So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship. अब उसने क्या कर दिया, उसकी बढ़ा चढ़ा के तारीफ कर दी, कहता है कि बहुत ही रेयर, बहुत दुर्लभ एग्जाम्पल है। क्राफ्टमैनशिप मतलब इतनी अच्छी कारीगरी का क्या है, बहुत रेयर एग्जाम्पल, बहुत कम मिलते हैं इस तरीके के जो टॉयज है। अब बार्गेन एट 300 रुपीज, और उसने इतनी प्राइस की बढ़ा दी, बोले कि इसकी कीमत कितनी है, 300 रुपए। कहाँ 2.25 अन्य और कहाँ 300 रुपए।
अब उसको लगा कि अगर मैं इतना चीप गिफ्ट राजा को बताऊंगा तो शायद राजा मुझे पनिशमेंट देगी, इतना सस्ता लेके जाऊंगा मैं अपने बच्चे के लिए। तो वो क्या करता है, उसको बढ़ा चढ़ा के बोलता है और 300 रुपए उसको बोल देता है। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। और वो कहते हैं अच्छा है, चलो ये तुम्हारी तरफ से गिफ्ट हो जाएगा मेरे बच्चे के लिए, क्राउन प्रिंस यानी कि युवराज के लिए ये उसकी बर्थडे पे गिफ्ट हो जाएगा। सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम। उसने बोला और वो उसको अपने साथ ले गया, यानी कि उसने पैसे नहीं दिए। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टीनी वुडन टाइगर। उसी दिन फादर और सन यानी कि राजा और उसका बेटा उस छोटे से खिलौने, टाइनी मतलब छोटे से खिलौने के साथ खेल रहे थे। एंड क्या हुआ, इट हैड बीन कर्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। उसकी जो बनावट बनाई गई थी ना, उसको देख के साफ पता चल रहा था कि किसी ऐसे कारपेंटर ने बनाया है जो सीखकर था, मतलब स्किलफुल नहीं था, वो कुशल नहीं था, किसी अकुशल कारपेंटर ने उसको बनाया था। क्योंकि क्या था उसके अंदर, इट्स सरफेस वाज रफ। हम देखते हैं ना, जो हम फर्नीचर लेते हैं वो भी तो वुडन का होता है, अगर उसका सरफेस रफ होता है तो हमारे हाथ में चोट लग सकती है, राइट। इसी तरीके से जो वो टाइगर था, वुडन टाइगर, उसका सरफेस भी बिल्कुल रफ था। तो इस वजह से क्या हुआ, द टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल ऑल ओवर इट। और जो छोटी वो थी वुड यानी कि लकड़ी की, जो हम देखते हैं ना छोटी छोटी परतें जो उठी रहती है, अगर उसको फिनिशिंग ना दी गई हो, किसी भी लकड़ी के काम को अगर फिनिशिंग नहीं दी गई हो तो वहां पर क्या रहता है, साफ नहीं आता है, ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर खुरदरा है और वो हमारे हाथों में चुभता है, राइट। तो ऐसा ही उसके ऊपर भी था, जैसे कील खड़ी होती है ना, इस तरीके से उसके ऊपर भी वो चीजें खड़ी हुई थी। वन ऑफ दो सिल्वर sorry slivers, one of those slivers pierced the Maharaja's right hand। जो हम बोलते हैं जिसको फांस बोलते हैं, राइट। तो इस तरीके से वो फांस जो था उसने राजा के हाथ के ऊपर, उसके हाथ को छील दिया उसके हाथ को। He pulled it out with his left hand। उसने अपने लेफ्ट हैंड से उसको तो बाहर निकाल दिया, कहते ना फांस लग गया, उस फांस को तो निकाल दिया। एंड continued to play with the prince। और वो उस प्रिंस के साथ खेलता रहा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो वो टाइगर लेके आया था उस टाइगर का जो फिनिशिंग थी वो अच्छी नहीं थी, उसके अंदर बहुत सारे जो थे फांस जो थे वो निकले हुए थे, जिसकी वजह से उसके हाथ पे चोट लग गई। उस टाइम पे उसने उस लकड़ी को तो निकाल दिया खींच के हाथ से और वो दोबारा से खेलने लग गया, लेकिन उसी की वजह से उसके साथ क्या हुआ, द नेक्स्ट डे अगले दिन इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड। महाराजा के राइट हैंड के अंदर पूरे हाथ में इन्फेक्शन फैल गया। इन 4 days इट डेवलप इनटू स्प्रेटिंग सॉर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। और तो 4 दिन के अंदर वो इतना ज्यादा, वो घाव इतना ज्यादा हो गया, होता है ना स्वेलिंग हो जाती है, मवाद हो जाती है, तो इस तरीके से उसका हाथ जो था उसके पूरे बाजू के यानी पूरे हाथ के ऊपर फैल गया वो। 3 famous surgeons were brought in from Madras। मद्रास से 3 famous सर्जन थे वो बुलाए गए। After holding a consultation, they decided to operate। उन्होंने कंसल्ट यानी कंसल्टेशन मतलब आपस में उन्होंने कंसल्ट किया भी क्या करना चाहिए, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि उसको ऑपरेट कर देंगे। एंड द ऑपरेशन टुक प्लेस। और ऑपरेशन हुआ उसका। द 3 सर्जन हु परफॉर्म इट केम आउट ऑफ थिएटर एंड अनाउंस। तीनों सर्जन जो थे वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए, उन्होंने क्या बोला, द ऑपरेशन वो सक्सेसफुल। ऑपरेशन जो था वो सक्सेसफुल रहा। द महाराजा इज डेड। और महाराजा मर गया, राइट। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा लेकिन महाराजा मर गया। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रेवेंज अपॉन द टाइगर किंग। इस तरीके से जो 100वां टाइगर था उसने अपना आखिरी बदला ले लिया, किससे, टाइगर किंग से, राइट। इन द लास्ट वी कैन से दैट स्टोरी समवट मॉकिंग, क्योंकि सर्जन्स ने बाहर आके क्या बोला कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल होता तो महाराजा मरता कोई, राइट। इसका मतलब क्या था, दैट द सब्जेक्ट्स यानी कि जो प्रजा थी, दे आल्सो वांटेड दैट ही शुड बी किल्ड। वो मर जाना चाहिए, बिकॉज ही वाज नॉट टेकिंग केयर ऑफ द सब्जेक्ट्स। वो उनका ध्यान नहीं दे रहा था। ही वाज डूइंग ऑल द वर्क फॉर हिज ओन बेनिफिट। वो अपने काम के लिए कर रहा था,
राइट। ऐसे ही वो बिना पे किए उस खिलौने को वहां से लेके आ गया। तो इन द सेंस राजा वाज नॉट एक्चुअली वेरी गुड, अच्छा नहीं था वो, इसीलिए तो सब उसको चाहते नहीं थे कि दैट ही वुड बी देयर, वो यहाँ रहे। तो आखिरी जो टाइगर था, आखिरी टाइगर बेशक से उससे नहीं मरा था, उसके और हंटर जो थे उन्होंने मार दिया था, बट स्टिल मर तो गया था, लेकिन उसके हाथ से नहीं मरा। और अब जिसने बदला लिया वो भी एक टाइगर ही था, बेशक लकड़ी का था, लेकिन बदला तो टाइगर ने ही लिया। ठीक है, तो इट वाज डेफिनेटली कंफर्म्ड दैट द एस्ट्रोलॉजर्स वर राइट। लास्ट में बिल्कुल ये साबित हो जाता है कि एस्ट्रोलॉजर जो है वो बिल्कुल सही कह रहे थे, दैट ही वुड डाई फ्रॉम अ टाइगर। ठीक है, बेशक से वो असली का नहीं, लकड़ी का ही सही, लेकिन मर तो गया वो टाइगर से ही। क्लियर। अब हम ये देखते हैं कि लास्ट में जाके जो हमारा किंग है वो बिल्कुल बेखौफ हो जाता है, क्या सोच के कि अब मैंने अपने सारे दुश्मनों को मार दिया है। और उसके दुश्मन कौन थे? टाइगर। और एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि तुम 100 टाइगर्स को मार दो, फिर तुम्हारी जान का खतरा टल जाएगा। लेकिन 100 मारने के बाद भी उसकी जान जो थी वो टाइगर के थ्रू ही गई, क्योंकि वो 100 था वो उसने नहीं मारा था। तो मे बी सम कुछ ऐसा होता है दैट वी टुक इट लाइटली, हमारे बारे में कोई कुछ बोलता है हम उसको लाइटली ले लेते हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में वही होता है जो हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ था। अब राजा की डेस्टिनी में मौत थी टाइगर के हाथ से, तो वो टाइगर के हाथ से ही मरा। क्लियर। और अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लास्ट में वो टाइगर 100 टाइगर जो था ना वो उसके हाथ से नहीं मरा था, इसलिए शायद उस टाइगर से उसकी मौत हो गई। क्या पता वो ये देख लेता कि वो टाइगर जब वो मरा नहीं है, वो बेहोश हुआ है, वो खुशी खुशी में, उसको ये लगा ना, वो गिरा जैसे जमीन के ऊपर, उसको ये लगा कि मैंने 100 भी मार दिया, वो खुशी खुशी में अपनी गाड़ी में बैठ के चला गया। एक बार वो चेक कर लेता कि एक्चुअल में वो मरा भी है कि नहीं मरा है, तो शायद उसकी जान बच जाती, वो दोबारा से उसको गोली मार सकता था। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस कि हमने जो कसम खाई थी वो पूरी हो गई, और जो मैं चाहता था करना वो मैंने कर दिया, उस ओवर कॉन्फिडेंस में वो चला गया। ठीक है, इट वॉज नॉट डाउट दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बहुत बहादुर था, क्योंकि टाइगर्स को मारना इट इज नॉट एन इजी टास्क। और वो 100 के 100 टाइगर मार के 99 मान लेते हैं। ठीक है, तो इतने टाइगर्स को मारना इजी नहीं है, बट स्टिल ही वॉज नॉट स्केर्ड, वो डरा ही नहीं उनसे। क्लियर। और उसने सारे मार भी दिए। So this is the story of the Tiger King.